अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज का एक शानदार दिन आपकी पॉजिटिविटी का, आपकी अच्छी सोच का और आपकी हिम्मत का मुंतज़िर। आज का दिन आपको बहुत अच्छी तरह से गुजारना है। आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को अलॉट किया गया है। आज ज़ियाबतस का दिन है। उन तमाम लोगों को ये दिन डेडिकेट किया गया है जो कि ज़ियाबतस में मुब्तला हैं, डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, शुगर की बीमारी में मुब्तला हैं। कहा यह जाता है कि अब तो डायबिटीज़ के साथ ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा आसान है, इट्स अ लाइफस्टाइल। और आज हमारा पूरा शो डायबिटीज़ को डेडिकेट हम करते हैं। जितने भी लोग शुगर की बीमारी से गुजर रहे हैं, उसकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक डायबिटीज़ 1 होता है, 2 होता है, एक प्री डायबिटिक कंडीशन होती है। हम इस सब के बारे में बात करेंगे। हम उन बारे में भी बात करेंगे कि आप लोग किस तरह इस बीमारी से बच सकते हैं। क्या ये जेनेटिकली ही होती है, क्या ये किसी को भी हो सकती है। कभी कभी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको प्रेगनेंसी में शुगर की बीमारी हो जाती है और फिर जैसे ही वो डिलीवरी से गुजर जाती हैं तो वो सही हो जाती है। ये सारी बातें आज जो मिथ्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो हम क्लियर करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो हम बहुत अच्छी तरह से मानते हैं और जानते हैं वो ये है कि जो एक्सरसाइज है, जो मेडिटेशन है, जो योगा है, वो बहुत ज़्यादा काम करती है। हमारे साथ हैं आप सबकी फेवरेट शेफ मुनीसा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। और आज की सुबह कैसी है? बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अक्सर मंडे जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है सो के। अच्छा, मेरे लिए मंडे बहुत अच्छा होता है शेफ मुनीसा। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ मंडे। मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत है और आई थिंक ज़िंदगी में बहुत खुशकिस्मती की बात होती है कि आपको नई शुरुआत का बार बार मौका मिले। तो एक नया हफ्ता, एक नया दिन, एक नई सुबह हमेशा से एक नई शुरुआत होती है। और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं तुम इतनी अच्छी बातें करते क्यों हो और कैसे हो। इसकी वजह है मेरे बॉस योगी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर जैसे कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। मुझे एक बात बताइए, योगा के तवस्सुत से आप आज बात करेंगे कि जो लोग ज़ियाबतस से गुजर रहे हैं उनका कभी कभी हाथ सुन हो जाता है या हीलिंग बहुत ज़्यादा डिलेड होती है, हीलिंग का प्रोसेस बहुत ख़राब होता है, उनको ख़ास कोई मोज़े पहनने पड़ते हैं। आप इस बारे में क्या बताएंगे? बेटा पहले तो ये कि जो इसकी मेडिकल साइड है उसके लिए तो माशाल्लाह आज हमारे बहुत बेहतरीन माहिरीन डॉक्टर्स आएंगे जी, वो इस पर डिटेल से बात करेंगे, इसकी फिजियोलॉजी पे, इसकी तमाम चीज़ों पे। मैं उसके जो अल्टरनेटिव साइड है उसको ज़रा थोड़ा सा बता दूँ। और इसके साथ साथ ये देखें, योगा का और डायबिटीज़ का जो ताल्लुक़ है उसको तो मैं इस तरह बता सकता हूँ कि मैं योगी होते हुए भी जो प्राइमरी केयर एंड डायबिटिक एसोसिएशन है उसके साथ मुंसलिक हूँ और वहाँ पे जो हेल्थ एक्सरसाइजेज हैं और जो फिजिकल एक्सरसाइज हैं उनको करता हूँ। योगा इसमें बहुत सिंपल सी बात करता है। वो कहता है कि ये हमारी तर्ज ज़िंदगी के बिगाड़ की वजह से पैदा होता है। यानी अगर आप उसको कहेंगे लाइफ स्टाइल में जो अब गलत चेंज है उसकी वजह से होता है। तो इसको वो उस तरह बीमारी नहीं लेता जैसे कि हम बीमारी को लेते हैं। हम कहते हैं ये बीमारी नहीं है, ये आपका तर्ज ज़िंदगी की खराबी है, इसको सही कर लीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ना मेडिकल जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं, ना मेडिसिन की कर सकते हैं। ये क्लियर रखिएगा, अगर हो गया है तो डॉक्टर के पास जाना है। अब इसको जाने से बचने के लिए या अपने आप को बेहतर बनाने के लिए योगा कैसे? ठीक है, अभी आप बता रहे हैं कि बचने के लिए क्या करें? एहतियात। जी जी, एहतियात। 4 चीज़ें हैं जो योगा में हज़ारों साल से समझाई जाती हैं मीठे की बीमारी के लिए। उस वक्त ये लफ्ज़ नहीं था, तो उसको एक लफ्ज़ कहते थे जो कि मेडिकली मैं कह देता हूँ, उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। उस वक्त कहते थे मीठा पेशाब आने की बीमारी। अच्छा, ठीक है। उस वक्त चूंटियाँ आ जाती थी और उसमें हम कहते थे पता नहीं मीठा, तो ये इस तरह वो डायग्नोज होता था। ठीक है। अब तो खैर इसको स्पेशलाइज बहुत सारी चीज़ें। पहली चीज़ है जिसको हम कहते हैं अपान मुद्रा। ये मुद्रा जो है इस तरह लगता है, नहीं दोनों जैसे किसी को बच्चे को हिरन बना के दिखाते हैं, ये बॉडी में से डिटॉक्सिफाई करता है। ये यहाँ नहीं लगेगा, ये तो दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ पे रखना है उल्टा करके। हाँ ऐसे रखना है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे रखना है। अब मैं इस हाथ को नीचे ला रहा हूँ, यहाँ आराम से आप बैठ गए। जैसे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, इसमें पालती मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई योगा मैट की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे ऑफिस में भी बैठे हैं तो आप इस तरह बैठ सकते हैं। इसको कहते हैं अपान मुद्रा। दिन भर में इसको अगर 45 मिनट कर लिया जाए तो डिटॉक्सिफाई हमारी बॉडी हो जाती है। तो हमें हमारे अंदर से जो बहुत सारे केमिकल हैं जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, उसके लिए हमें ये इसको कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ जो है
वो पहले भी आपके यहाँ भी बताई है और बड़ी कॉमन है वो कपाल। सॉरी टू कट यू, 45 मिनट्स तोड़ के पूरे दिन में करना है? यस 5 मिनट 15 मिनट, अच्छा हाँ, वरना तो आदमी तो 45 मिनट तक है। हाँ जॉब अगर आपने ऑफिस में किया तो ऑफिस से निकाला ही जा सकते रह नहीं सकते वहाँ पे। एग्जैक्टली। ठीक है, इसको मुख्तलिफ हिस्सों में करना है। अच्छा, इस तरह भी ये हो सकता है आप काम करें तो एक से कर लिया। ये उन बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको बार बार यूरिन आ रहा हो या जिन लोगों का बार बार वजू टूट रहा हो, उनको ये कर लेना चाहिए। कुछ ही दिनों में उनको लगेगा कि ये कुछ यूरिनल ट्रैक में जो एक सेंसेशन सी होती है वो कम हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा कपालभाति। हमें वर्जिश करनी है अपने इस हिस्से की। यही वजह है, ये जितना बढ़ता जाएगा हम शुगर के उतने करीब होते जाएंगे। ठीक है। जितना पेट हमारे जिस्म से दूर होगा उतना हम शुगर के करीब होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। वज़न का बढ़ जाना एक बहुत बड़ी वजह है और पाकिस्तान में शुगर जो है इस वक्त चीन और इंडिया के बाद हम तीसरे नंबर पे हैं दुनिया में, शुगर में भी और डायलिसिस या किडनी के हवाले से भी हम बड़े ख़तरनाक लेवल पे जा रहे हैं। हमें अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को लाना होगा। तो क्या करें, कपालभाति बहुत सिंपल है। सांस लें, पेट अगर पहले से फूला हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा फुला लें और झटके से इसको खाली कर दें। सिर्फ जिन लोगों की कमर में दर्द है, जिन लोगों को ऑलरेडी कोई मसला है तो वो ज़रा ख्याल रखें लंबर में, और जिन लोगों को अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर है तो वो भी ठंडक में करें, गर्मी में ना करें। देखिए मैंने सांस ली, अब ये फर्ज चीज़ें नहीं कर पा रहे तो दोनों हाथ इस तरह इंटरलॉक किए, यहाँ रखें और इसको दबाते रहें, इसको थोड़ा सा मसाज कर लें। अब ये वो मैं कपालभाति नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको ये हिला तो सकता हूँ, कम से कम कुछ तो अंदर ऑर्गन्स जो हैं उनके ऊपर जो फैट है वो डिलीट होगा। अब ये अपान मुद्रा हो गया, कपालभाति हो गई। तीसरी चीज़ जो है वो एक आसन है, वी कॉल इट आसनास पोस्चर्स। आपने दोनों अंगूठों को इस तरह लॉक किया, बंद किया, यहाँ लाए। तरकीब ये है कि आपने उंगलियों से पहले टच करके नाक पे रखी और फिर इस उंगली को वापस ले लिया। अब ये मेरे उस नरम हिस्से में है, ये इसको मैंने दबाना है और उसके बाद नीचे जाने के बाद अपना सर ऊपर रखूँ थोड़ी सी। देखिए कुर्सी पे बैठ के कितना आसान हो रहा है। और यहाँ पे रुके रहे थोड़ी सी देर, उसके बाद जब थोड़ी सी देर रुके रहे, हार्डली 15 मिनट काउंट कर लें, 10 काउंट कर लीजिए, लेकिन पुरसुकून रह गए, उसके बाद फिर वापस आ जाइए। इसको दिन भर में मैं समझता हूँ कि 5 मिनट ज़रूर दें इस पोस्चर को करने के लिए, वरना इसका तरीका ये है कि आप 25 दफ़ा या 30 दफ़ा इसको दोहरा लिया करें खाली पेट। खाली पेट। अब ये 3 चीज़ें हो गई, मुद्रा, ब्रीदिंग, पोस्चर। लास्ट चीज़ बड़ी प्यारी है। और लास्ट चीज़ हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ख़वातीन और हज़रात, कहीं मजा आएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और योगी वजाहत हमारे साथ है। सर, चौथी चीज़ आप जो बता रहे थे। मैंने कहा था कि वो बहुत दिलचस्प है, बहुत बेहतर है, लेकिन वो इंतहाई बोरिंग है। बोरिंग है? बहुत बोरिंग है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। वो है खामोशी की आवाज़, साउंड ऑफ साइलेंस। कभी भी कोई बीमार होता है या कुछ इस तरह के मामला होते हैं, हम कहते हैं यार सुकून में आ जाओ, लेकिन हम ये बता नहीं पाते कि वो सुकून में कैसे है। हम किसी से कहते हैं यार तुम अपना ख्याल रखा करो, लेकिन हम ये बता नहीं पाते कि वो अपना ख्याल कैसे रखे। हम लोगों से कहते हैं परेशान मत हो, लेकिन अब आज तक हम नहीं बता पाए कैसे परेशान नहीं हुआ जाता। साउंड ऑफ साइलेंस को वैसे तो विपासना के तौर पे भी लिया जाता है, खामोशी या हम मराकबा या एहतिकाफ जिसे आप कहते हैं। तो एक ऐसी सूरत हाल, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बोलें कुछ नहीं, अपनी थॉट पे ध्यान दें या फिर नथिंगनेस पे दें। ये 20 मिनट अगर डेली शुगर पेशेंट कर ले, और इसके तरकीब बढ़ते अच्छी। बोरिंग कैसे होता है, फ़र्ज़ कीजिए हमारे कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। फ़र्ज़ कीजिए पुराना पंखा हो गया, बैरिंग ख़राब हो गया, उसमें से एक आवाज़ आती है टक 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 टक। यहाँ पे भी एक हल्की सी म्यूज़िक में बेस में आ रही है ना, टक टक। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वही बेस एक दफ़ा चला दें बस। बेस चला दें। टक 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 टक। आराम से बैठे और इस आवाज़ को इतनी देर तक सुनते रहिए, 20 मिनट तक, कि आपके लिए बिल्कुल बोरिंग हो जाए। इसमें कोई मेलोडी नहीं है, कोई अप एंड डाउन नहीं है, कोई रिदम नहीं है। थोड़ी देर के बाद आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल बोर होने लगेगा और सबकॉन्शियस माइंड जो है अवेक होगा।
जैसे सबकॉन्शियस माइंड अवेक होगा तो वो आपके रिपेयर करेगा, क्योंकि उसी का काम आपके जिस्म को सही करना है। वो जानता है कि आपको सही कैसे होना है। ये आवाज़ इंतहाई बोरिंग हो जाएगी थोड़े अर्थे के बाद। 5 मिनट के बाद तो आप उसको जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे और उसी वक्त आप हल्के सी नींद में जाएंगे। जैसे ही आप उस वक्त नींद में जाएंगे डेली 20 मिनट, तो आपका ब्रेन जो है, चेतन माइंड जो है, जो जिसमें हमारा ब्रेन है सबकॉन्शियस, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे कंट्रोल है, वो सही हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बेहतरीन। अब यही चीज़ आपने कैसे करनी है? मैंने कहा किसी चीज़ को ले लें, अच्छा कुछ भी नहीं मिला तो कुछ नहीं, खामोशी तो हमने सुननी, खामोशी है। एक्चुअली ये कोई आवाज़ नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। एक होती है मुतशाबे कोई चीज़ और एक होती है बिल्कुल उसके मुतकाबिल। ये मैचिंग है, ज़रूरी नहीं कि ये हम इसको मिलाने के लिए कह रहे हैं। जैसे कुछ भी कह दें, मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं कह ची चौं चौं, तो अब मैंने कौन सी जबान बोली इस वक्त? ठीक है, चीन की बोली ना। अच्छा, मुझे भी चाइनीज़ नहीं आती, आपको भी नहीं आती, पर आपने कैसे माना कि ये चाइनीज़ है? क्योंकि आप सुनी भी है। तो जब हम बात करें साउंड ऑफ साइलेंस, तो हम रेफरेंस के लिए साइलेंस साउंड कह रहे हैं, इसमें कोई साउंड नहीं है। शुगर पेशेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने आप को डिटैच करे। वो अटैच हुआ है, इस वजह से स्ट्रेस में गया है, इस वजह से उसका सिस्टम जो है, तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो डिस्टर्ब हुए, पिट्यूटरी ग्लैंड ने गलत काम किया, उसने मैसेजेस गलत दिए, एंड देन हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल है वो कुछ और हो गया। लेकिन इसमें खाना भी बहुत ज़रूरी है, खाने पीने का मामला, जिसको हम कहते हैं खान पान का मामला। बिल्कुल। कोई भी ऐसी चीज़ जो जिस्म के लिए शुगर के तौर पे है, वो अगर जिस्म में गई तो फ़ौरन इंसुलिन पैदा होगी। वो रोटी भी है, गंदम बहुत बड़ी वजह है, चावल बहुत बड़ी वजह है। हम कहते हैं गंदम और रोटी तो चावल ही तो खा रहे हैं, हम शुगर तो नहीं ले रहे। गंदम में भी बहुत मिठास है। खुदा के लिए अपने आप को उस पे आइए, बेसन पे आइए, बाजरे पे आइए, जौ पे आइए। मैं सिर्फ एक जुमला अगर कह दूं और मेरी बात आपके तवज्जो से अल्लाह करे कि सबके पास चली जाए, तो डेली गंदम की रोटी मत खाएं। एक दिन आप बाजरे की रोटी ले लें, एक दिन आप जौ की रोटी ले लें, एक दिन आप बेसन की रोटी ले लें, एक दिन आप तमाम चीज़ों को मिला के, एक दिन 2 की चीज़ों को मिलाएं, एक दिन आप गंदम की रोटी ले लें। हम तो ज़िंदगी भर गंदम की रोटी खा रहे हैं। अब तो वो वाइट वाली खाते हैं, जैसा लगता है रंग, गोरा रंग की रोटी, अब तो मैं उसको कहता हूँ गोरे रंग की रोटी। भाई इससे बचें, जितना नेचर के करीब जाएंगे उतना बीमारी से दूर हो जाएंगे। दिस इज़ द लॉ। ऑर्गेनिक जितना जाएंगे, दिस इज़ द लॉ। आज जो दिन है वो डायबिटीज़ के लोगों के लिए नहीं है, डायबिटीज से आगाही के लिए है। हम बताना चाहते हैं कि हम कैसे डायबिटीज से बच सकें। ठीक है। अच्छा सर, जो जिनको हो चुकी है डायबिटीज, उनको क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वही वाली बात है कि जो वजह है उसको दूर करें। वो आपके लाइफ की मसला है। आप रात को सूरज डूबने के बाद खाना खाते हैं, सूरज डूबते हुए खाना खाना चाहिए। आपने मुझे पहली चीज यही सिखाई थी। आपने कहा था कि जैसी मगरिब का वक्त हो बस खा लो। जो हमें अफ्तार का वक्त दिया गया रब कायनात की तरफ से, उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। हम तो वैसे भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के मानने वाले, जो उनके से है वो हमारे लिए। इसके अलावा किसी हमें कहीं और नहीं देखना, हमें देखना है मक्के मदीने पे, बस दैट्स इट। और वो जो उसूल है आका का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो दुनिया मानेगी, आज नहीं तो कभी मानेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक दिन वो लाइन जो है उसको अपना लोगो बनाएगी, जब भूख लगे तो खाओ, जब थोड़ी सी भूख हो तो छोड़ दो। इससे बेहतरीन मैंने अब तक, मैं डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ क्योंकि, लेकिन मैंने इससे खूबसूरत लाइन नहीं देखी सेहत के बारे में। जब भूख लगे तो खाओ। हम भूख पे खाना नहीं खाते हैं, हम बिला वजह हम वक्त पे खाना खाते हैं, हम दरखास्त पे खाना खाते हैं, हम किसी के यहाँ जाते हैं तो एहतियातन खाना खा लेते हैं, अखलाकन खाना खा लेते हैं। सर मुझे लगता है हम आदतन भी खाना खाते हैं। जी आदतन, वो कहते हैं कुछ काम, कहते मेरे दोस्त नहीं, पर रात का खाना नहीं खाए। नहीं, अब भूख हो या ना हो, रात का खाना खाएंगे, दोपहर को भी खाएंगे। मैं शहर नहीं बता रहा, वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं। वो योगा के बाद तो खाने की एक लाइन लगती है, कहते हैं यार कोई काम ही नहीं था, हमने सोचा चलो खाना ही खा लें, कुछ खा लेते हैं, कोई काम ही नहीं था खा ही लेते हैं। नहीं, इस तरह नहीं होगा। आपको अपनी ज़िंदगी फिर देखनी होगी। बीमारियों की वजह गलत खाना पीना है, गलत तर्ज ज़िंदगी है। इसको बदलने में देर क्या लगती है? अपने आप से प्यार कीजिए, आपको हमेशा इंशाल्लाह बीमारी से दूरी मिल जाएगी। बिल्कुल, ये उसूल है। सर कोई ऐसा मुद्रा या कोई ऐसा आसन जो कि जो उन लोगों के लिए जो डायबिटीज़ से गुजर रहे हो? जैसे मैंने आपको बताया अपान है, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है सेल्फ हिप्नोसिस। आप अपने आप को एक जुमला कहा करें, तमाम लोग, डायबिटीज़ तो खैर स्पेशली डायबिटिक पेशेंट कर सकता है, इन एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं हर रोज़ हर लिहाज से बेहतर हो रहा हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला के नाइब हैं,
जब बोलेंगे तो रब वो कर देगा। वो कहता है तू गुमा कर, मैं कर दूंगा। ये गुमा तो करें कि मैं ठीक हो रहा हूँ। अगर गुफ्तगू में ये लफ्ज़ आ रहा है, अरे यार सर क्या बताऊँ, बहुत ही आजकल हालात ख़राब हैं, बीमार हूँ, अब ये जो हम कह रहे हैं ये होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, मैं नायब हूँ उसका, वो कर देगा। लोग कहते हैं मुझे जीने का बिल्कुल शौक है, अरे ज़िंदगी, अब ये मौत की तरफ जाएगा। ये माइनर सुसाइड टेंडेंसी में आ चुका है आदमी। ये मैसेज भेज रहा है नेचर को कि जनाब आई एम रेडी टू डाई। जबरदस्त, इसका ख्याल। व्हाट अ थिंग टू से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और औरत, आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और हम आपको इस बारे में और आगाही आज के दिन आज के शो में देंगे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मच जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।